नदियों के बीच बसे उस छोटे से गांव में एक लोहार रहता था। वह बूढ़ा लोहार अपनी मेहनत की रोटी कमाता था। उसका एक लौता बेटा अहंकार से भरा था। एक दिन उसने कहा, पिताजी, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली छुरी बना दो। लोहार ने शंका भरी दृष्टि से उसे देखा। बेटा, शस्त्र केवल रक्षक के हाथ में शोभा देता है। तुम्हें ऐसी छुरी की क्या आवश्यकता? बेटे ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया, बस चाहिए, तर्क मत कीजिए, बस अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना मुझे दीजिए। बेटे के बार बार कहने पर पिता ने लोहे की एक छुरी बना दी। जैसे ही छुरी बेटे के हाथ लगी, वह अपने ही पिता की गर्दन पर छुरी टिकाकर बोला, बूढ़े, अभी इसी वक्त राजा के दरबार जा और राजकुमारी का हाथ मेरे लिए मांग। अगर खाली हाथ लौटा तो समझ लेना। लोहार का रोम रोम डर से कांप उठा। वह नंगे पांव राजा के महल की ओर चल पड़ा। जब वह भव्य राज दरबार में पहुंचा तो कांपते स्वर और डबडबाई आंखों के साथ लोहार ने अपनी व्यथा सुनाई और राजकुमारी का हाथ मांगा। राजा के माथे पर क्रोध की लकीरें उभरी, मानो कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। उन्होंने गुस्से में कहा, एक अदना सा लोहार, तेरी ये धृष्टता कि तू राजकुल की मर्यादा को अपनी धूल भरी झोपड़ी में ले जाना चाहता है। जल्लाद! तभी सिंहासन के पास खड़े वजीर ने राजा के कान में हौले से कहा, महाराज, यदि आप इसे मार देंगे तो प्रजा में बदनामी होगी कि राजा ने एक लाचार पिता को मार दिया। हमें सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें वही नीति अपनानी चाहिए। इसे एक ऐसी पहेली में उलझाते हैं जहां इसकी पीढ़ियां भी हार मान लें। वजीर ने आगे बढ़कर लोहार से कहा, लोहार, तुम्हारी हिम्मत की हम दाद कहते हैं। हम रिश्ता मंजूर कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारा बेटा कोई ऐसा अद्भुत कार्य करके दिखाए जो न इस जगत ने कभी देखा हो, न किसी कान ने कभी सुना हो। यदि वो ऐसा कर सका तो राजकुमारी उसकी होगी। लोहार जब दरबार से बाहर निकला, वह मन ही मन सोचने लगा, क्या कोई ऐसा कार्य संभव है जो न देखा गया हो न सुना गया हो? वह तो केवल शून्य हो सकता है या फिर ईश्वर की माया। लोहार वापस गांव की ओर कदम बढ़ा रहा था। वह बूढ़ा लोहार जब जीवित घर लौटा तो उसने अपने उद्दत बेटे को सारी बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक व्यक्ति शांत मुद्रा में बैठा था, लेकिन उसकी दाहिनी टांग चूल्हे के भीतर धधक रही थी। चूल्हे पर रखी कड़ाही में तेल खौल रहा था। वह व्यक्ति बड़ी सहजता से बेसन के पकोड़े तल रहा था। उन पकोड़ों का कुरकुरापन और गर्म भाप देख लोहार का बेटा चकित रह गया। यदि मैंने यह सीख लिया तो राजा की राजकुमारी क्या, सारा साम्राज्य मेरे पैरों में होगा। लोहार उस आदमी से बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो और इसे भी इस तरह पकौड़े तलना सिखा दो। वो बोला, मियाँ, आगे चले जाओ, आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है, वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं है। वे आगे बढ़े। वे चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि एक विशालकाय बरगद पर पड़ी, जिसके लाल फल जमीन पर रक्तवर्णी मोतियों की तरह बिखरे थे। वहां एक दूसरा साधक, जिसकी एड़ी से नीली और नारंगी लपटें प्रस्फुटित हो रही थीं, कड़ाही में चाशनी उबल रही थी और वह जलेबियां तल तल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब यह नजारा देखा तो मन ही मन में कहने लगे, अरे ये काम तो पिछले काम से भी मुश्किल है। लोहार ने हाथ जोड़कर विनती की, पर उत्तर फिर वही मिला, आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है, वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख ले, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं है। थके हुए पांव और कौतूहल से भरे मन के साथ वे अंततः एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां बेरी के घने वृक्ष झुके हुए थे। जमीन पर लाल सुर्ख रसीले बेर गिरे हुए थे। वहां एक वृद्ध तेजस्वी पुरुष बैठा था। उस पुरुष ने अपना अंगूठा चूल्हे में दे रखा था और कड़ाही में गन्ने का रस उबलकर गाढ़ा हो रहा था और वो गुड़ बनाकर खा रहा है। लोहार समझ गया कि यही वह अनदेखा और अनसुना कार्य है जिसकी तलाश उन्हें थी। लोहार उस आदमी से कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, इसे भी इस तरह गुड़ बनाना सिखा दो। गुरु ने लोहार के बेटे को स्वीकार कर लिया। उसने लोहार के हाथ में पुरानी चाबियां थमाई। जाओ लोहार, उस कक्ष का द्वार खोलो और अपने पुत्र को काल के इस गर्भ में सौंप दो। लोहार ने भारी मन से कमरे का ताला खोला। अपने बेटे को अंदर भेजते समय लोहार का कलेजा मुंह को आ गया। जैसे ही लोहार ने बाहर आकर चाबियां गुरु को सौंपी, गुरु ने एक गंभीर वाणी में कहा, अब जाओ, जब 1 वर्ष का सूर्य अपनी पूरी परिक्रमा कर लेगा तब आना। तब तुम्हारा बेटा वो नहीं रहेगा जो आज है। लोहार अकेले घर की ओर चल पड़ा। उधर लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा था, इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उसे बाहर निकाले। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और कोई ना आया। तब उसने हल्की रोशनी में जो देखा, उससे उसके प्राण सूख गए। फर्श पर हड्डियां बिखरी थीं
वे हड्डियां नहीं बल्कि उन अभागों की खामोश चीखें थीं जो उससे पहले यहाँ आए थे। ओह, मेरा अहंकार मुझे कहाँ ले आया। जिस पिता को मैं मारने चला था, आज उनकी याद ही मेरा एकमात्र सहारा है। मैं बाहर बैठे उस आदमी के धोखे में आ गए। उसका रोना किसी टूटे हुए साज की कराह जैसा था, लेकिन जब आंसुओं का सैलाब थमा तो डर की राख से जीने की इच्छा की एक चिंगारी सुलगी। उसने एक लंबी नुकीली हड्डी उठाई। उसने दीवार पर खुरचना करना शुरू किया। दीवार से मिट्टी गिरती रही। उसके हाथ छिल गए, लेकिन वह हार नहीं माना। आखिर रात दिन की लगातार मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराग हो गया कि एक आदमी उसमें से गुजर सकता था। लड़का रेंगते हुए दूसरी ओर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। वह कमरा नहीं बल्कि इंद्रलोक का एक टुकड़ा था। पैरों के नीचे सुर्ख लाल मखमली कालीन था। दीवारों पर हरे रेशमी पर्दे लहरों की तरह झूम रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक चंदन का पलंग था। जैसे ही उसने थरथराते हाथों से पर्दा सरकाया, वहां एक युवती सो रही थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी जैसे पूर्णिमा का चांद धरती पर विश्राम कर रहा हो। लंबी काली जुल्फें उसके गोरे बदन पर लिपटी थीं। लड़का कुछ देर टकटकी लगाए उसे देखता रहा। इसी दौरान अचानक लड़की की आंख खुल गई तो उसने अपनी मखमली आवाज में कहा, डरो मत यात्री, यहाँ पहुँचना ही तुम्हारी नियति थी। उसने लड़के को सोने की सुराही से अमृत जैसा शीतल जल पिलाया और चांदी के थाल में 56 भोग परोसे। लड़के ने अपनी सारी कहानी सुनाई। लड़की ने मुस्कुराते हुए राज खोला। बाहर गुड़ बनाने वाला मेरा पिता है। वो 14 विद्याओं का स्वामी है, पर मैं 16 कलाओं में निपुण हूँ। वो तुम्हें मारना चाहता है, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे जीतना है। लड़की ने लोहार के लड़के को जादू सिखाना शुरू कर दिया। लड़का अब वह पुराना अहंकारी युवक नहीं रहा था। वह जादू की भट्टी में तपकर कंचन बन रहा था। रेशमी लिबास और पौष्टिक भोजन ने उसके शरीर को फौलाद बना दिया था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। 1 वर्ष पूरा होने को आया था। लोहार के लौटने का समय निकट था। इसी तरह 1 साल गुजर गया, मगर लोहार बेटे का पता करने के लिए न आया। उसने सोचा लड़का अच्छी तरह से सीख ले पूर्ण जादूगर बन जाए तो ही उसे लेने के लिए जाऊंगा। इस दौरान लड़का उस सुंदर जादूगरनी से जादू सीखता रहा। अंततः 2 वर्ष बीत गए। लोहार पुनः उसी रहस्यमयी वन की ओर निकल पड़ा। जब लोहार उसी पुराने बेरी के पेड़ के पास पहुंचा तो वही बूढ़ा जादूगर, जिसकी टांग चूल्हे में किसी सूखी लकड़ी की तरह जल रही थी, चूल्हे पर वही भरी कढ़ाई रखी है और उसी तरह गुड़ बनाकर खा रहा है। लोहार ने कांपते स्वर में पूछा, अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद मैं उसे लेने आया हूँ। जादूगर ने बिना पलक झपकाए कड़ाही से गर्म गुड़ निकालते हुए कहा, मियाँ, मुझे क्या खबर, मैं तो इसी गुड़ की चाशनी में अपनी उम्र घोल रहा हूँ। तू जिसे बंद कर गया था वो उसी काल कोठरी में होगा। ये चाबियां ले लो, ताला खुद अपने हाथों से खोलो और अपने बेटे से मिलो। 2 साल बिना अन्न बिना जल, क्या मैं सिर्फ उसकी अस्थियां बटोरने आया हूँ? हे विधाता, मैंने अपने ही हाथों अपने वंश का अंत लिख दिया। वह मन ही मन में गाली देता हुआ दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने ताले में चाबी घुमाई, दूसरी ओर जादूगरनी ने ताला खुलने की आवाज सुनी तो उसने धीरे से युवक से कहा, अगर ये मेरा निर्दयी पिता हुआ तो आज हमारी सांसों का सफर यहीं रुक जाएगा। पर यदि तुम्हारा पिता हुआ तो नियति ने हमें एक मौका दिया है। लोहार जब उस सुसज्जित कमरे में पहुंचा तो सामने पलंग पर एक खूबसूरत लड़की और उसका बेटा बैठे हुए हैं। पिता की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। वह आलिंगन इतना गहरा था कि उसमें पिछले 2 वर्षों का सारा विरह और पश्चाताप सिमट गया। जादूगरनी ने कहा, समय कम है। मेरे पिता जितने शांत दिखते हैं, उनका क्रोध उतना ही भयंकर है। अब सिर्फ धोखा ही हमें बचा सकता है। उसने लोहार को एक कूटनीति सिखाई। लोहार दहाड़े मारकर छाती पीटते हुए बाहर निकला। हाय, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। उस जालिम अंधेरे ने मेरे बेटे को निगल लिया। अब मैं इन बेजान हड्डियों को कहाँ ले जाऊं? जादूगर ने उत्तर दिया, मौत तो एक हकीकत है बूढ़े। ले जा ये सफेद चादर, इसकी सफेदी तेरे बेटे के कफन का काम देगी। लोहार ने उस चादर में अपने जीवित बेटे को ऐसे लपेटा जैसे वह कोई कीमती रत्न हो। उसने चेतावनी दी, सुनो लोहार, मेरी सिखाई हुई जादू से पैसे कमाने की कोशिश मत करना, नहीं तो मेरे पिता की नजर तुम पे पड़ेगी। मेरी कुर्बानी और इस प्यार को बेकार मत जाने देना। लोहार ने चाबियों का गुच्छा दूर से जादूगर की ओर उछाला, पर वह अपनी गुड़ की मिठास में ऐसा अंधा था कि उसने मुड़कर भी नहीं देखा। जंगल की सीमा लांघते ही जब वे एक सुरक्षित पहाड़ी पर पहुंचे, लोहार ने कंधे से बोझ उतारा। चादर की तहें खुली और उसका बेटा बाहर निकला। दोनों ने खुली हवा में लंबी सांस ली। अब बाप बेटे ने दोबारा सफर का आगाज किया। वे चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे।
तभी एक जगह देखते हैं कि बैल घूम रहा है और कुएं से पानी निकल रहा है। किसान अपने बैलों को हाँक रहा था। लोहार का बेटा धीमे स्वर में कहा, पिताजी ठहरिए, देखिए उस किसान को। मैं मंत्र पढ़कर एक हष्ट पुष्ट बैल बन जाऊंगा। मुझे बेच देना, लेकिन याद रखना देख, मेरे गले का फंदा कभी नहीं बेचना। वे मेरी आत्मा की कड़ियां हैं। पिता ने मना करना चाहा, पर बेटे ने आंखें मूंद लीं। उसके होंठों से मंत्रों की फुसफुसाहट निकलने लगी। अचानक वहां एक विशाल काले रंग का बैल खड़ा था। लोहार बैल को लेकर किसान के पास पहुंचा। किसान ने जब उस बैल को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किसान ने कहा, बाबा, ये बैल कहाँ से लाए? ऐसा जीव तो मैंने सपनों में भी नहीं देखा। किसान ने विस्मय से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लोहार ने कहा, बेचना है इसे, 500 रुपए लगेंगे। 500? ये तो बहुत बड़ी रकम है बाबा। लोहार ने चतुराई से कहा, बेटा, इसकी ताकत तो देख, इसे अपने रहट में जोड़। अगर ये कुएं को खाली न कर दे तो कहना। जैसे ही बैल को रहट से जोड़ा गया, वह बैल इतनी गति से घूमने लगा कि पानी की धार बहने लगी। किसान का दिल बाग बाग हो गया। उसने झट से चांदी के 500 सिक्के लोहार की हथेली पर रख दिए। लोहार ने रस्सा उतारते हुए कहा, ये रस्सा मेरा है, ये खानदानी है। किसान खुश था। उसने सोचा, रस्से का क्या है, वह तो झूठ की नई रस्सी डाल लेगा। लोहार जैसे ही जंगल की ओट में ओझल हुआ, बैल ने अपनी गर्दन झटकी। उसने खूंटे को उखाड़कर भाग गया। किसान चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो। खेतों की पगडंडियों को पार करते हुए वह अचानक एक झाड़ी के पीछे गायब हुआ। जब वह बाहर निकला तो वह फिर वही नौजवान था। पीछे से किसान हांफता कांपता पहुंचा। उसने लोहार को देखा और लड़खड़ाते हुए पूछा, बाबा, मेरा बैल? उसने मेरा साथ छोड़ दिया, क्या आपने उसे इधर आते देखा? लोहार ने जवाब दिया, बेटा, बैल तो मैंने तुझे सौंप दिया था। अब वह तेरे भाग्य में नहीं था तो मैं क्या करूं? देख, मेरा बेटा तो मेरे साथ खड़ा है। बेचारा किसान, वह क्या जानता था कि जिसे वह पशु समझकर लाया था, वह माया का एक जाल था। वह खाली हाथ वापस लौट गया। लोहार और उसका बेटा